नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। वाराणसी से प्रियंका गांधी नहीं है भी उम्मीदवार, लड़ेगा पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव। वहीं आगे बात करें तो शासी गलियार में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना, लेकिन ये सस्पेंस भी खत्म हो गया है। वाराणसी से लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय को टिकट दिया है। अजय राय साल 2014 में भी पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। वहीं गोरखपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने मधुसूदन तिवारी को टिकट दिया है। यहां से बीजेपी ने अभिनेता रविशंकर को टिकट दिया है। ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। 1 मई को पीएम मोदी अयोध्या में कर सकते हैं रैली। बतौर में पीएम मोदी 5 साल में पहली बार दौरा करेंगे। वहीं आगे बात करें तो लोकसभा चुनाव 2019 की आज ये लड़ाई लड़ी जा चुकी है, अब और आगे की तैयारी है। उत्तर प्रदेश को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही कि 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। यहाँ पर पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पिछले 5 साल में उनका पहला अयोध्या दौरा होगा। वे चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा अक्सर चर्चा में आता रहा है। मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ये मामला लंबे समय से जुड़ा है। साधु संतों की मांग रही है कि मोदी सरकार को जल्द से जल्द राम मंदिर बनाना चाहिए, लेकिन सरकार कोर्ट के फैसले का तर्क ले रही है। वहीं आगे बता दें कि पिछले 5 साल में कई बार ऐसा मौका आया है जब साधु संतों ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार जरूर अयोध्या आना चाहिए, लेकिन 5 साल बाद अब ये मौका आया है जब नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री पहली बार राम मंदिर नगरी अयोध्या में पहुंचेंगे। अयोध्या में 6 मई को मतदान होना है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई तो राम भक्तों में उम्मीद जगी थी। अब जब केंद्र राज्यों में दोनों पूर्ण बहुमत की सरकार है तो राम मंदिर मामले का हल जरूर निकले, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण इस पर सरकार कुछ नहीं कर सकी। वह अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। देश के टारगेट पर योगी केजरीवाल भागवत दी जान से मारने की धमकी। वे आगे बात करें तो दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत को जान से मारने की धमकी दी गई है। यूपी के शमली और उत्तराखंड के रूपकी रेलवे स्टेशनों में प्राप्त हुए 2 अलग अलग पत्रों में ये धमकी दी गई है। इसके पीछे पाकिस्तान स्थित समर्थी आतंकवादी संगठन जैश मोहम्मद का हाथ बताया जा रहा है। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं आगे बात करते हैं कि दोनों रेलवे स्टेशनों में बरामद किए गए धमकी भरे पत्रों में इन नेताओं को जान से मारने के साथ ही उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के रेलवे स्टेशनों और मंदिर को बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई है। धमकी भरे पत्रों में वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या में राम जन्मभूमि को भी बम धमाके से उड़ाने जाने की धमकी दी गई है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसी इन पत्रों की जाँच कर रही है। आपको बता दें कि धमकी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है। यूपी के डिप्टी ओपीसी ने भी दोनों रेलवे स्टेशनों की धमकी भरे पत्र मिलने की बात स्वीकार की है। उनका दावा है कि उन्होंने 21 अप्रैल को जैसन एरिया कमांडर की तरफ से लिखा गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक दोनों पत्रों में हेड राइटिंग एक जैसी है। आज पीएम मोदी वाराणसी में रोड शो करेंगे, इसके बाद गंगा आरती में भाग लेंगे। वहीं आगे बात करें तो लोकसभा चुनाव चौथे चरण का मतदान प्रचार जोरों पर है। इसी बीच दिग्गज नेता ताबड़तोड़ पर रैलियां कर रहे हैं। चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। अब 3 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में रोड शो करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे आज गंगा आरती में भी भाग लेंगे। नामांकन भरने के बाद वे एक दिन बाद पीएम मोदी रोड शो करेंगे। इसके बाद वे होटल डी पेरिस में भी लोगों को संबोधित करेंगे। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय BHP का भी दौरा करेंगे। इसके बाद वे विश्वविद्यालय में भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी बिहार में रैली को संबोधित करेंगे। बिहार के दरभंगा में राज मैदान में भी पीएम मोदी रैली करेंगे।
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज गुरुवार को राजस्थान में 3 रैलियां करेंगे। जालोर, अजमेर और कोटा में रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अरी और उनतराज में रैली को संबोधित करेंगे। उधर कन्नौज में मायावती, अखिलेश और अजीत सिंह संयुक्त रैली करेंगे। मायावती शाहजहांपुर में रैली को संबोधित करेगी। अखिलेश यादव उनतराज में रैली करेंगे। प्रियंका गांधी झांसी में रैली को संबोधित करेगी। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सभी आप विधायकों से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मीटिंग करेंगे। वहीं अगली खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव 2019 के 23 मई के बाद आचार संहिता का हिसाब लिया जाएगा। वहीं जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने तृणमूल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के विकास में दादी स्पीड ब्रेकर बनी हुई है। 23 मई के बाद आचार संहिता का हिसाब लिया जाएगा। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अखिलेश यादव बोले कि देश को प्रचार मंत्री नहीं प्रधानमंत्री चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार पर स्वच्छ भारत योजना के लिए अनुकूल धन इकट्ठा करने का आरोप लगाया और कहा कि देश को प्रचार मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चाहिए। अखिलेश ने एक चुनावी जनसभा में कहा कि भाजपा वाले झाड़ू लगाने के लिए न जाने कितना पैसा इकट्ठा किया है। आपको याद है कि नहीं, शुरू में भी सब झाड़ू लिए घूम रहे थे, देश के प्रधानमंत्री भी झाड़ू लिए घूम रहे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी झाड़ू लिए घूम रहे थे। बताइए कि कूड़ा खत्म हुआ क्या? कहाँ है कूड़ा? कूड़ा भाजपा के दिमाग में है। उनकी बात शौचालय से ही शुरू होती है और शौचालय पर ही खत्म हो जाती है। वही उन्होंने आगे कहा कि वो भाजपा कहती है कि गठबंधन देश को मजबूत प्रधानमंत्री नहीं दे सकता। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जब जब जरूरत पड़ी है देश को हम गठबंधन ने मजबूत और शानदार प्रधानमंत्री दिए हैं। हमें प्रचार मंत्री नहीं प्रधानमंत्री चाहिए। वह अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पीएम मोदी का नामांकन दाखिल होते ही बनारस मैदान में उतरेगी प्रियंका। गठबंधन की शालिनी यादव पीछे हटेगी। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बनारस से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव बनारस से लड़ सकती है। हालांकि अभी तक इस बात की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम मोदी के नामांकन के बाद कांग्रेस प्रियंका गांधी को बनारस के मैदान से उतार सकते हैं। 29 अप्रैल को प्रियंका गांधी बनारस आकर काल भैरव के दर्शन कर सकती है। वही सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कदम का इंतजार कर रही है। इसी वजह से गठबंधन की प्रत्याशी शालिनी यादव को लखनऊ में ही रोका गया है। अगर प्रियंका वाड्रा मैदान में उतरती है तो गठबंधन बनारस की सीट को छोड़ सकती है। वही अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है, शायराना अंदाज में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा कि हकीकत रूबरू तो अदाकारी नहीं चलती। वही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से चौकीदार चोर है इसका इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से हमला बोला है। इस बार राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि हकीकत रूबरू तो अदाकारी नहीं चलती, जनता के सामने चौकीदार मक्कारी नहीं चलती। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार को पीएम मोदी द्वारा दिए गए इंटरव्यू को लेकर राहुल गांधी की बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हमला बोला है। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के बारे में बात करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के हमले पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अभिनेता अक्षय कुमार को दिए गए इंटरव्यू को ध्यानपूर्वक सुनने की बजाय कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने नकारात्मकता की आदत बना ली। पीएम मोदी ने समाज, राष्ट्र और व्यक्तिगत मामलों पर बातचीत की है। उन्होंने इस इंटरव्यू में किसी पार्टी या किसी नेता की आलोचना नहीं की है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस की यही बंजबानी कांग्रेस की कहानी खत्म करेगी। 7 में से 3 चरणों की वोटिंग के बाद अब खतरे में मोदी सरकार है। पीएम मोदी बोले कि विपक्ष की नींद उड़ी। आगे बात करें तो 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के 2019 के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। अब तक 3 फेज के चुनाव मतदाताओं के वोट प्रतिशत को लेकर मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी सहित कई राजनीतिक दलों में बेचैनी गहरा गई है। इसका एक कारण तो ये कि वोट प्रतिशत के कम होने का सीधा असर सत्तारूढ़ खेमे की तरफ पड़ता दिख रहा है। इस पहले चरण में 69.45, दूसरे चरण में 69.17, तीसरे चरण में 67.96% वोटिंग हुई है। ऐसे में एक दिलचस्प पहलू ये कि आजादी के बाद हुए हालिया में आम चुनाव में 66.6% वोटर टर्न आउट से कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की थी।
अगली खबर आ रही है प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले में कुचली गई महिला सिपाही। प्रदेश के महुआ जिले मुख्यालय में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो के दौरान उनके काफिले की गाड़ी से कुचलकर एक महिला सिपाही घायल हो गई। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।